Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am also good. A very good morning to all of you. तो आप सभी की सुबह कैसी हुई ज़रूर बताइएगा, और आप सब कैसे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी बताइएगा, आप शेयर कीजिएगा। भगवान ना करे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन लाइफ है तो प्रॉब्लम होती ही है, डिमोटिवेशन आता ही है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और वेदर बहुत ही अच्छा किया हुआ है, माइंड को रिफ़्रेश करने वाला है। तो मैं सुबह सुबह का टाइम को मिस नहीं कर सकती हूँ। और देख सकते हैं बेबी भी उठी हुई है, वो गेट को खोलने के लिए थोड़ा सा ये रो रही है, तो उसको मैं चाबी दे दी हूँ ताकि वो खोलेगी, बिज़ी रहेगी और मैं थोड़ा टहल लूँगी। तो उसमें वो इंगेज है और मैं थोड़ा टहल रही हूँ। तो क्योंकि ये जो टाइम है ये आपके लिए ही टाइम होता है, ठीक है। तो खुद को टाइम दिया कीजिए जिससे कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। तो पूरा दिन अच्छा क्या है कि आपको तो एक्टिव रहना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट 5 मिनट अपने लिए निकाला कीजिए। इसमें वो कीजिए जो जिससे आपको सुकून मिलता हो, शांति मिलता हो, ठीक है। तो उस काम को करने से आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, जिसके कारण आपका पूरा दिन अच्छे से जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ किचन में, तो किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। और आज झाड़ू ही लगेगी, पोछा नहीं लगने वाला है, बिकॉज थर्सडे है। तो थर्सडे को मैं झाड़ू पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, सर्फ़ साबुन ये सब मैं यूज नहीं करती हूँ। बहुत लोग होंगे जो नहीं करते होंगे, तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो केवल झाड़ू लगाना है और बर्तन धोऊँगी, देन डायरेक्ट खाना बनाऊँगी। तो अब आ जाती हूँ मैं बेडरूम में अपने, और पहले बेडरूम को क्लीन करूँगी, बेड को अच्छे से क्लीन करूँगी। साथ ही साथ कर लेने से क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और आपका काम भी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं करती हूँ तो ये एक माइंड में बना हुआ रहेगा कि मुझे बेड भी क्लीन करना है, और वो एक अलग से काम बन जाएगा जो मुझे एक बर्डन हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। जिस दिन नहीं हो पाता है पॉसिबल, उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, और अगर पॉसिबल हो पाता है तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ। तो आपको मैं ये सजेशन दूँगी कि आप जितना हो सके लगे हाथ काम करने की कोशिश किया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, और आप मन में ये सोच लीजिए कि कोई नहीं है करने वाला आपके सिवा, आप ही को सब करना है, और नहीं करना है तो भी आप ही को करना है। ये सोच जब अपने मन में सोच लीजिएगा तो कोई भी काम आपके लिए बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं हॉल को साफ़ करूँगी, क्योंकि देखिए जितना आप सोचिएगा कि वो कर देता, वो काम कर देता, वो नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपके मन में एक नेगेटिविटी बनेगा, ठीक है, जो अच्छा नहीं होता है। आप सोच लीजिए कि आप अकेले हैं और आपको ही करना है, ठीक है। तो अब मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो लास्ट में क्योंकि जो दोनों रूम का कचरा है वो किचन के तरफ ही जाके बाहर जाता है, तो ये यहाँ का ये है। तो हो गया ये सब सारा काम। अब बेबी को मैं तैयार कर देती हूँ। तो इसको नहीं नहलाई हूँ बिकॉज़ वेदर ठीक नहीं था, तो बच्चों के लिए भी वेदर ठीक नहीं है, तो इसको मैं इसका जो बॉडी है उसको मैं साफ़ करती हूँ डिटॉल पानी से, और इसको थोड़ा तैयार कर दूँगी ताकि इसको भी रिफ़्रेश लगे, और ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को फ्रेश करना मेरे लिए बहुत बड़ी काम है। तो मैं सबसे पहले मैं इस काम को कंप्लीट करती हूँ, देन मैं खुद भी फ्रेश होऊँगी। तो उसके बाद खाना तो बन चुका है, मेरा खाना बन गया है, और इसको फ्रेश करने के बाद खाना खा लूँगी मैं। और बस यही है। अभी तो पूजा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बस यही है कि मैं नहीं भी कर सकती हूँ, गर्ल्स प्रॉब्लम है। तो बस यही है। अब मैं सीधे पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ, और बेबी अभी नहीं सोई है, बेबी आस-पास ही खेल रही है। तो जब तक कि खेलेगी तब तक मैं थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, फिर इसको भी सुलाना है, इसको भी सुला दूँगी, और देन मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो इस तरह से ही मैं कोशिश किया करती हूँ काम को मैनेज करने की। तो इसी तरह से आपको भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ हट के सोच रहे हैं तो कुछ हट के आपको करना भी होगा। अगर आप बड़े-बड़े सपने देखते हैं तो उसके लिए बड़ा आपको अपना सोच भी रखना होगा, ठीक है। अगर आप सबके जैसा सोच रखेंगे तो आप सबके जैसा ही रह जाइएगा, ठीक है। तो अगर अपने लिए आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग करना होगा कुछ काम। तो बस कुछ अलग नहीं करना है, अपने आप में मोटिवेशन रखना है, डेडिकेशन रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है। बस यही 2-3 मूल मंत्र है जिसको हमेशा आप याद रखिए, जो आपको आगे तक काम देगा। आपकी जो जर्नी है, जो स्टडी की जर्नी होती है, वो आसान नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो कभी हार कभी जीत भी लगे रहते हैं। कभी आप बहुत अच्छे से 5 to 6 आवर पढ़ लीजिएगा, कभी आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं, कभी-कभी पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा कीजिए, और मन में एक हौसला रखिए कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, जब मैं एक माँ बन सकती हूँ, तो क्या मेरे लिए पढ़ाई इतना मुश्किल है, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ? बस यही सवाल अपने आप से आपको करना है, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखना है। तो बताइएगा आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब क्या कीजिए अगर ये वीडियो देख के आपको मोटिवेशन आता है।